आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है। और जो हम लोग अपना टारगेट लेके चले थे कि यूपी पीसीएस आगव यादव क्विज, जिसकी अब डेट भी निर्धारित कर दी गई है और ये डेट आपकी 7 से 8 दिसंबर को एग्जाम है इसका। तो इसमें हम लोग जो आपका यूपी का जीके है और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है इसकी सीरीज चलाएंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इसके पहले जो 24 क्वेश्चन है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में असत्य कथन बताना है हमें। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जो राम मंदिर है इसके जो वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा है। तो ये आपका स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो राम मंदिर है इसके जो वास्तुकार है ये चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन बी, जो राम प्रतिमा का निर्माण आदरणीय योगीराज के द्वारा किया गया है, तो ये कथन भी आपका सही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई, तो ये भी आपका सही है। और उसके बाद जो राम मंदिर बेसक शैली में बना है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और यही आपका आंसर होगा कि जो राम मंदिर का निर्माण है वो बेसक शैली में नहीं किया गया है, वो नागर शैली में किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो राम मंदिर का निर्माण है वो नागर शैली में किया गया है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कि आदरणीय योगीराज ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग मैसूर याद करिएगा। मैसूर कहाँ में? कर्नाटक। तो ये भी आप लोग याद करेंगे कि जो जिन्होंने राम प्रतिमा बनाई है आदरणीय योगीराज ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैसूर ब्रैकेट में कर्नाटक आप लोग याद करेंगे। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2026 में रखा है, 2027 में रखा है, 2028 में रखा है या फिर 2030 में रखा है। तो जो यूपी का जो टारगेट है फाइलेरिया उन्मूलन का वो आपका 2026 है। इसके साथ साथ और याद रखेंगे कि जो भारत ने लक्ष्य रखा है वो 2027 को रखा है और जो विश्व ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है तो विश्व ने रखा है 2030। तो ये तीनों प्रश्न आप लोग याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने 2026 में रखा है, भारत ने 2027 में रखा है और विश्व ने 2030 में रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 में क्या कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ये हम लोग बात कर रहे हैं 2024 की, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, इसके विषय में असत्य बताना है। पहला क्या कह रहा है कि ये पुरस्कार 19 लोगों को दिया गया, तो ये एकदम सही है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये 19 लोगों को दिया गया और इन 19 लोगों में 9 बालक व 10 बालिकाएं हैं। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में ये 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, तो ये भी सही है। इनके नाम आप लोग याद करिएगा। एक अनुष्का पाठक को मिला है, अनुष्का पाठक को मिला है और दूसरा आदित्य यादव। 2 लोगों को यूपी में ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी, इसे प्रतिवर्ष महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो यही आपका गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। तो असत्य पूछ रहा है तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं और 28 में हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, ये सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ये भी सही है। विश्व हीमोफीलिया दिवस
17 अप्रैल ये भी सही है। विश्व फाइलेरिया दिवस 25 अप्रैल ये गलत है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो ये भी आप याद करेंगे। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद करेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, इसमें से जो असत्य क्या था कि राम मंदिर का निर्माण नागव शैली में हुआ है, ये सही है, बेसर शैली नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ने जो फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2026, ये सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में क्या याद रखना है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और जो 25 अप्रैल को हम लोग जो दिवस मनाते हैं वो आपका मलेरिया दिवस है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 से 28। आप लोग इसी तरह से चैनल को